हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्याम शर्मा मैथ्स। मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 11 तक सॉल्व कराए थे। फ्रेंड्स, यदि आपको किसी क्वेश्चन में कोई समस्या आती है, कोई बात आपकी समझ में नहीं आ रही है या किसी टॉपिक में आपको कोई दिक्कत है, तो आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 9897612604 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और आपकी जो भी समस्या है मैं उसको दूर करने का प्रयास करूंगा। इसके साथ एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहूँगा, मैं बहुत जल्द ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करूंगा। जो भी स्टूडेंट मेरी इन ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ना चाहता है वो मेरे इस कॉन्टैक्ट नंबर 9897612604 पर संपर्क कर सकता है। और यदि आपकी कोई भी समस्या है, कोई भी क्वेश्चन आपकी समझ में नहीं आए, तब भी आप मेरे इस कॉन्टैक्ट नंबर पर मुझसे व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है कॉट tan इनवर्स ए प्लस के कॉट इनवर्स ए। इसका हमें मान निकालना है। तो ये क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का सबसे सरल और सबसे छोटा क्वेश्चन है। इससे सरल इस एक्सरसाइज में और कोई क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए, इससे पहले कि क्वेश्चन स्टार्ट करें, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि tan इनवर्स एक्स प्लस के कॉट इनवर्स एक्स दे रखा हो तो वो बराबर किसके होता है, π/2 के बराबर होता है। ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। अगर tan इनवर्स एक्स है और कॉट इनवर्स एक्स है तो वो π/2 के बराबर होगा। यहाँ पे क्या कंडीशन है कि यहाँ एंगल सेम होने चाहिए, एक tan में है तो दूसरा कॉट में है, तो उसकी वैल्यू π/2 के बराबर होगी। यहाँ एक tan में है, एक कॉट में है और एंगल भी ए है, यानी सेम है। तो इसका मतलब क्या है, हम यहाँ पर इसके पूरे की जगह पर tan इनवर्स ए की जगह कॉट इनवर्स ए की जगह पर π/2 रख सकते हैं। तो यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा π/2। इस फॉर्मूले से जो tan इनवर्स एक्स प्लस के कॉट इनवर्स एक्स है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, π/2। वो सेम फॉर्मूला बन रहा है, इसलिए यहाँ क्या आ जाएगा, π/2। अब हम कॉट π/2 यानी कॉट 90 का मान निकालेंगे। तो कॉट 90 का मान कितना होता है, 0। तो इसलिए इसका आंसर कितना हो गया, 0। एक लाइन का क्वेश्चन था, सबसे आसान क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 13। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा tan 1/2 ब्रैकेट के अंदर दे रखा है साइन इनवर्स 2x/1 प्लस के एक्स स्क्वायर। इसके साथ प्लस के कॉस इनवर्स दे रखा है 1 माइनस के वाई स्क्वायर, अपॉन में दे रखा है 1 प्लस के वाई स्क्वायर। इसको सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो यह है कि हमें फॉर्मूले याद हैं तो सीधे फॉर्मूले रख सकते हैं। एक तरीका क्या है कि हम इसमें x बराबर tan थीटा माने। तो पहले हम फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं इसको। हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है कि 2 tan थीटा इक्वल में क्या होता है, 2 tan थीटा इक्वल टू होता है, सॉरी इन्वर्स का लगाइए, 2 tan इन्वर्स थीटा बराबर क्या होगा, तो 2 tan इन्वर्स थीटा होता है साइन इन्वर्स 2 थीटा अपॉन में 1 प्लस के थीटा स्क्वायर। अगर थीटा में एंगल दे रखा है तो क्या होगा, 2 थीटा 1 प्लस थीटा स्क्वायर। ऐसे ही कॉस में क्या होता है, कॉस में होता है कॉस इन्वर्स, यहाँ आ जाएगा 1 माइनस के थीटा स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस के थीटा स्क्वायर। यानी 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला साइन इनवर्स के पदों में क्या होगा, 2 थीटा अपॉन 1 प्लस थीटा स्क्वायर, और कॉस इनवर्स के पदों में क्या होगा, कॉस इनवर्स माइनस के 1 माइनस के थीटा स्क्वायर अपॉन 1 प्लस थीटा स्क्वायर। ये दो फॉर्मूले हैं, इनका यूज हम यहाँ कर सकते हैं। अगर यहाँ x है तो यहाँ क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 1 माइनस के एक्स स्क्वायर 1 प्लस थीटा स्क्वायर। तो इस तरह से इन क्वेश्चनों में हम इन फॉर्मूलों का यूज़ कर सकते हैं इसमें। तो देखिए tan का तो tan 1/2 का 1/2 आ जाएगा। साइन इनवर्स 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर दे रखा है, तो ये फॉर्मूला बन रहा है साइन इनवर्स 2 थीटा अपॉन 1 प्लस थीटा, इसका इसकी फॉर्म में है। तो ये किसके बराबर होता है, 2 tan इनवर्स थीटा के बराबर होता है। यहाँ दे रखा है एंगल x में, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स x के बराबर। किसके बराबर हो जाएगा, 2 tan इनवर्स x के बराबर ये आ जाएगा। इसके बाद क्या करना है,
इसके बाद प्लस का प्लस लगाइए। अब इसमें देखिए कॉस इनवर्स 1 माइनस थीटा स्क्वायर 1 प्लस थीटा स्क्वायर यानी 1 माइनस वाई स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर इसके रूप में दे रखा है। कॉस इनवर्स लगा हुआ है तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी 2 tan इनवर्स वाई की। अगर हम इसका फॉर्मूला लगाएं साइन इनवर्स के पदों में तो ये आएगा, इसका फॉर्मूला लगाएं tan कॉस इनवर्स के पदों में तो ये आएगा। यानी सीधे सीधे फॉर्मूले थे, हमने फॉर्मूले रख दिए। अब इसके बाद क्या करें, इस tan को तो tan लिखा रहने दें और 1/2 का 1/2 दो ब्रैकेट में से यहाँ से दोनों में से कॉमन आ जाएगा, ये बचेगा tan इनवर्स x प्लस के tan इनवर्स y ये बचेगा। अब इसके बाद क्या होगा, इस 2 से 2 कट जाएगा, tan का tan आ जाएगा। अब यहाँ लगा देंगे फॉर्मूला कौन सा, tan इनवर्स x प्लस के tan इनवर्स y वाला। तो फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया था, फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस के y 1 माइनस के एक्स वाई, ये फॉर्मूला होता है tan इनवर्स में। अब इसके बाद क्या करें, यहाँ फुल फॉर्मूला बताया था कि अगर tan और tan इनवर्स एक साथ आ जाते हैं तो दोनों हट जाएंगे। तो यहाँ से कितना बचेगा, यहाँ बचेगा हमारा x प्लस के y 1 माइनस के एक्स वाई, एक्स प्लस के वाई 1 माइनस के एक्स वाई, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा सॉल्व हो गया। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे, जब आपको फॉर्मूले याद होंगे तो आप आसानी से क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। आप इस 13 क्वेश्चन को x बराबर tan थीटा मानकर भी सॉल्व कर सकते हैं। x बराबर tan थीटा मानेंगे तब भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। अब इसमें हमें क्या दे रखा है, हमसे कहा गया है कि साइन ब्रैकेट के अंदर दे रखा है साइन इनवर्स 1/5 प्लस के कॉस इनवर्स x इक्वल में 1 और कहा गया है x का मान में आप फाइंड करना है, x का मान ज्ञात कीजिए। अब ये सॉल्व करना है, x का मान ज्ञात करना है। अब तक हमें सॉल्व करना था और उसमें या तो प्रूफ करना था या फिर उसको सरलतम रूप में लिखना था। लेकिन अब यहाँ पर क्या हो गया, अब हमें यहाँ से x का मान फाइंड करके बताना है कि x की वैल्यू कितनी है, जो यहाँ x आया हुआ है इसका मान कितना होगा, ये हमें प्रूफ सॉल्व करके बताना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करें, जो इक्वेशन दे रखी है इसी को लेके चलें। साइन को जब इधर लेके जाएंगे, सबसे पहले तो क्या करें, साइन को इधर लेके जाएं तो इससे क्या है कि ये थोड़ा ब्रैकेट जो दिख रहा है ये थोड़ा आसान सा दिखेगा। तो साइन को इधर लेके गए तो इधर ले जाने पर यहाँ तो साइन इनवर्स का साइन इनवर्स 1/5 प्लस के कॉस इनवर्स एक्स का कॉस इनवर्स एक्स, इधर ले जाने के बाद ये बन जाएगा साइन इनवर्स 1। जब हम उधर लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स 1 हो जाएगा। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है तो हमारे पास हमें ऐसा फॉर्मूला यूज़ करना है जिससे कि कुछ ये हटें, कुछ आसान सी इक्वेशन दिखे। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है, क्या फॉर्मूला पढ़ा है, साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स का, वो किसके बराबर होता है, π/2 के बराबर होता है। जैसे हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा है, हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि अगर कॉस इनवर्स x हो साइन इनवर्स x हो तो वो π/2 के बराबर होता है। तो यहाँ लिखा हुआ है साइन, यहाँ लिखा हुआ है कॉस, तो हम इनको एक में कर लें, या तो कॉस कॉस में चेंज कर लें या साइन साइन में चेंज कर लें। जब सेम हो जाएंगे तो हम इसको और आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो पहले अब इसको सॉल्व करने से पहले क्या करें, इसको तो साइन इनवर्स 1/5 का 1/5 ही लिखें, इसे कॉस इनवर्स एक्स का कॉस इनवर्स एक्स। अब इसमें साइन इनवर्स का तो साइन इनवर्स, और ये 1 जो है वो साइन में किसकी वैल्यू होती है, वो 1π/2 का मान होता है। साइन 90 का मान कितना होगा, साइन 90 का मान निकल के आता है हमारा 1। तो इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, साइन। अब फॉर्मूला यूज हो जाएगा। हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि अगर ये कैसा हो, यहाँ भी साइन आ रहा हो यहाँ भी साइन आ रहा हो, दोनों हट जाएंगे, केवल एंगल बचता है। तो यहाँ π/2 बचेगा, तो साइन इनवर्स 1/5 प्लस के कॉस इनवर्स x इक्वल टू हो जाएगा π/2। ये हमारा π/2 यहाँ से हमें मिलेगा। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद इसको और सॉल्व करना है, यानी कॉस इनवर्स को इधर लेके जाएं। तो देखिए यहाँ तो साइन इनवर्स 1/5 का 1/5 यहाँ हो जाएगा π/2 माइनस के
कॉस इनवर्स एक्स, ये हो गया। अब देखिए यहाँ से वैल्यू निकालिए, जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि कॉस इनवर्स एक्स प्लस के साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है पाई/2। अगर कॉस इनवर्स एक्स को उधर लेके जाएं तो साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू हो जाएगा पाई/2 माइनस के कॉस इनवर्स एक्स। तो पाई/2 माइनस के कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल आएगी, इस फॉर्मूले से साइन इनवर्स एक्स आ जाएगी। क्या मतलब है कि हम इसकी पूरे की जगह पर क्या वैल्यू रख सकते हैं, इस पूरे की जगह पर साइन इनवर्स एक्स पुट कर सकते हैं, फॉर्मूले से इसकी वैल्यू रख सकते हैं। तो ये वैल्यू यहाँ पर हमें रखनी है, तो यहाँ वैल्यू लगा दें। साइन इनवर्स 1/5 का 1/5, इस पूरे की जगह पे आ जाएगा हमारा साइन इनवर्स एक्स। ये फॉर्मूला था हमारा, कॉस इनवर्स एक्स प्लस के साइन इनवर्स एक्स पाई/2 होता था। यहाँ से हमने इसको इधर लेके गए तो इसकी वैल्यू आ गई पाई/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स की साइन इनवर्स एक्स। ये हमने फॉर्मूला यूज़ कर लिया। अब इसके बाद क्या करना है, एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो एक्स की वैल्यू निकाल देते हैं। अब ये क्या है, यहाँ भी साइन इनवर्स है, यहाँ भी साइन इनवर्स है, दोनों सेम सेम है, तो इसका कंपैरिजन हो जाएगा। तो कंपैरिजन करने पर हमें कितनी मिल जाएगी वैल्यू, एक्स इक्वल टू हमारा आ जाएगा 1/5। दोनों ओर का कंपैरिजन कर लेंगे, साइन इनवर्स एक्स का। जब दोनों इनवर्स फंक्शन का कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ से कितनी वैल्यू निकल आएगी हमारी, एक्स इक्वल टू 1/5। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे। आसान क्वेश्चन था, केवल आपको एक फॉर्मूला याद रखना था, कॉस इनवर्स एक्स प्लस के साइन इनवर्स एक्स बराबर पाई/2। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। आपको कोई भी समस्या है, कोई भी बात समझ में ना आए तो मैंने आपको कॉन्टैक्ट नंबर बता दिया है, आप उस नंबर पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन tan इनवर्स दे रखा है, tan इनवर्स x माइनस के 1 अपॉन में x प्लस के 2 प्लस में दे रखा है फिर tan इनवर्स, उसके साथ दे रखा है x प्लस के 1 अपॉन में x प्लस के 2 और इक्वल में दे रखा है पाई/2, ये सॉरी पाई/4, इक्वल में पाई/4 दे रखा है। और हमें x का मान इसमें फाइंड करना है, x का मान बताना है कि x का मान क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करें, हमें जब कुछ समझ में ना आए तो tan इनवर्स a है, tan इनवर्स b, तो tan इनवर्स x और tan इनवर्स y का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। ये किसकी वैल्यू हो गई, एक तरह से x की वैल्यू हो गई, ये y की वैल्यू हो गई। तो tan इनवर्स a tan इनवर्स b का फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो tan इनवर्स x tan इनवर्स का क्या फॉर्मूला होता है कि tan इनवर्स x प्लस के tan इनवर्स y इक्वल में आता है tan इनवर्स x प्लस के y अपॉन में 1 माइनस के xy। ये फॉर्मूला है tan इनवर्स का, तो इसको हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं, tan इनवर्स x प्लस के tan इनवर्स y। ये पूरी वैल्यू tan इनवर्स x की है, ये पूरी वैल्यू tan इनवर्स y की है। इस फॉर्मूले को यहाँ यूज़ करें तो देखिए सब फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो यहाँ तो कितना आ जाएगा, tan इनवर्स का tan इनवर्स ब्रैकेट आ जाएगा, x की जगह पे आ जाएगा x माइनस के 1 अपॉन में x माइनस के 2, दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस के 1 अपॉन में x प्लस के 2, पूरे के बटे आ जाएंगे 1 माइनस के x माइनस के 1 x माइनस के 2, पूरे के बटे कितने आ जाएंगे, x माइनस 1 x माइनस के 2 इनटू में दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस के 1 x प्लस के 2। ये हमारा ब्रैकेट, ये हमारा फॉर्मूला लगा दिया हमने। फॉर्मूला लगाने के बाद ये आ गया इक्वल में चल रहा है पाई/4, तो पाई/4 का पाई/4। अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखिए जब सॉल्व करेंगे तो कैसे इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ से tan इनवर्स का तो tan इनवर्स ही रहेगा। अब यहाँ से इसका मल्टीप्लाई इधर होगा, इसका मल्टीप्लाई इधर होगा और आपस में, यानी इसको फ्रैक्शन से सॉल्व करना है। तो जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा x माइनस के 2 और यहाँ आ जाएगा x प्लस के 2, दोनों का एलसीएम x प्लस के 2 x माइनस 2 का एलसीएम लिख लिया। उसके बाद इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो यहाँ आ जाएगा x माइनस के 1 और ब्रैकेट के अंदर x प्लस के 2। इसी तरह से प्लस अगले में कितना आ जाएगा, x प्लस के 1 और ब्रैकेट के अंदर दूसरे में x माइनस के 2। ये तो हमारा ऊपर वाला पार्ट था, वो सॉल्व हुआ। अब इसके बाद अपॉन में लिखेंगे तो देखिए ये तो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ 1 मान लें तो इधर आ जाएगा ये, यानी x माइनस के 2
और x प्लस के 2 माइनस के आ जाएंगे x माइनस के 1 और x प्लस के 1 पूरे के बटे आ जाएंगे x माइनस के 2 और x प्लस के 2। यानी जब इस ब्रैकेट को आपस में सॉल्व करेंगे, फ्रैक्शन यूज़ करेंगे, तो इस तरह से ये इसको सॉल्व करने के बाद हमें ये हमारा मिल जाएगा। अब यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए x माइनस 2 से तो x माइनस 2 और x प्लस के 2 तो कट जाएंगे। अब यहाँ से tan इनवर्स का तो tan इनवर्स चल रहा है वो ऐसे ही आ जाएगा। अब ब्रैकेट खोलें, x का मल्टीप्लाई करेंगे x में x स्क्वायर आ जाएगा, x का मल्टीप्लाई करेंगे 2 में 2x आ जाएगा, -1 का मल्टीप्लाई करेंगे x में माइनस के x आ जाएंगे, और -1 का करेंगे 2 में माइनस और प्लस मिलकर माइनस ही रहता है 2 आ जाएगा। इस ब्रैकेट को ओपन कर लें, x का मल्टीप्लाई करेंगे x में प्लस के x स्क्वायर आ जाएंगे, x का मल्टीप्लाई 2 में माइनस के 2x आ जाएंगे। अब 1 का मल्टीप्लाई करते हैं x में तो x और इसमें करेंगे तो 2 आ जाएगा। ब्रैकेट अपॉन में कितना बचा हमारे पास, ये बचे हैं। अब ये आएगा तो ये तो है x माइनस 2 x प्लस के 2। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि अगर a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर हो तो वो a प्लस के b और a माइनस के b हो जाता है। ये फॉर्मूला पढ़ रखा है हमने कि a प्लस के b और a माइनस के b हो तो a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर हो जाता है। तो ये a माइनस के b है, ये a प्लस के b है। तो या तो ब्रैकेट खोल लें या फिर डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ ब्रैकेट खोला था ऐसे इसको भी खोल सकते हैं, पहले x का x में करें फिर इसका इसमें करें, या डायरेक्ट लिख दो। तो यहाँ जाएगा x स्क्वायर माइनस के 2 का स्क्वायर इस फॉर्मूले से, ब्रैकेट क्लोज। इसी तरह से बीच में माइनस, ये भी a माइनस के 1 यानी x माइनस के a और x माइनस के b यानी a माइनस के b और a प्लस के b वाला फॉर्मूला बन जाएगा। तो यहाँ भी कितना आ जाएगा x स्क्वायर माइनस के 1 का स्क्वायर। अब आगे सॉल्व कर लेते हैं, ब्रैकेट ओपन करने हैं, इक्वल में चल रहा है π/4, ये चलता रहेगा। यहाँ से आ जाएगा tan इनवर्स। अब ब्रैकेट देखिए क्या क्या कट रहा है, तो 2x प्लस के 2x माइनस के कट जाएंगे, x प्लस के x माइनस के कट जाएंगे, और उसके बाद यहाँ तो x स्क्वायर और x स्क्वायर मिलके 2x स्क्वायर आ गए, माइनस के 2 मिलके माइनस के 4 आ गए। ब्रैकेट ओपन करें, x स्क्वायर माइनस के 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर करना वर्क करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ माइनस का माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये x स्क्वायर आ जाएगा, और इसके बाद हमें 1 का वर्क करेंगे तो 1 का वर्क कितना रहेगा 1 रहेगा, लेकिन अंदर जब गुणा होगा माइनस का इसके साथ तो ये प्लस के 1 आ जाएंगे। तो इस तरह से ब्रैकेट ओपन हो गए, कैलकुलेट हुआ ये कुछ। अब आगे और सॉल्व करें तो tan इनवर्स का तो tan इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 के 2x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन में x स्क्वायर से कट जाएंगे, कितना बचेगा माइनस के 4 बचे प्लस के 1 बचे तो माइनस के 3, इक्वल में चल रहा है π/4। इसको इधर ले जाएं तो जब इनवर्स को जब इधर लेके जाते हैं इक्वल के तो इनवर्स हट जाता है, तो कितना मिलेगा, ये आ जाएगा tan π/4 उधर ले जाने के बाद, और इधर कितना बचेगा, इधर हमारा आ जाएगा ये 2x स्क्वायर माइनस के 4 अपॉन में 3, ये पहुँच के इक्वल में ये आ गया। अब इसको आगे और सॉल्व करना है, आगे सॉल्व करने के बाद देखते हैं क्या बनता है। तो tan π/4 यानी tan 45 हो गया, और tan 45 का मान 1 होता है। तो यहाँ से तो 2x स्क्वायर माइनस के 4 के माइनस के 4 ये 3, और यहाँ से कितना आ जाएगा माइनस के 3 हैं माइनस के 3, और यहाँ आ गया 1, tan π/4 का मान 1। उधर पहुँचाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो इसको इधर लेके जाना है, इसको इधर लेके जाना है। तो यहाँ से देखिए ये तो हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस के 4 इक्वल टू माइनस के 3। अब इसको इधर लेके जाएंगे तो 2x स्क्वायर माइनस के 3 प्लस के 4, यहाँ से 2x स्क्वायर बराबर 1। जब इस पे से x की हमें वैल्यू फाइंड करनी है तो इसका यहाँ से आगे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा x स्क्वायर बराबर 1/2। जब इस पे से रूट हटाएं यानी स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे रूट लग जाएगा 1/2। जब रूट हटेगा तो प्लस माइनस इसका वर्गमूल तो होगा ही नहीं, तो यही आ जाएगा हमारा x इक्वल टू प्लस माइनस के 1/√2, ये आंसर आ जाएगा। इस तरह से आपको क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। इसमें थोड़ी कैलकुलेशन थी, बाकी आसान क्वेश्चन है, केवल फॉर्मूला यूज़ करना था, फॉर्मूला यूज़ करने के बाद हमने कैलकुलेट करना था। ऐसा इसमें कुछ भी कठिन वाली बात नहीं थी, कैलकुलेशन बस लेंथी कैलकुलेशन थी थोड़ी, तो आपको आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आपकी समझ में क्वेश्चन आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है,
हमें कह रहा है कि व्यंजक का मान ज्ञात करना है, प्रत्येक व्यंजक का, क्वेश्चन नंबर 16 में। तो हमें ये दे रखा है साइन इनवर्स, यहाँ आ गया हमारा साइन और 2π/3, ये हमें दे रखा है और यहाँ से हमें इसको सॉल्व करके इस व्यंजक का मान निकालना है। तो हमें व्यंजक का मान निकालने के लिए इसको कैलकुलेट करना है। सबसे पहले तो क्या करें, साइन इनवर्स का तो साइन इनवर्स रखा, साइन का साइन, अब ये कितनी वैल्यू है, अगर पाई की वैल्यू लगाएंगे 180 तो 3 का डिवाइड देंगे 180 में 60 बार जाएगा, 60 दूनी 120। लेकिन हमने क्या पढ़ रखा है, हमने मुख्य मान पढ़ रखे हैं कि जो साइन की वैल्यू होती है, जो साइन थीटा की वैल्यू निकल के आएगी हमेशा कैसी होगी, 90 और -90 इसके बीच में आती है, इससे ज़्यादा यानी 90 से -90 से तो बड़ी आएगी, या 90 के बराबर, या +90 के बराबर आएगी, या उससे छोटी आएगी, इससे ज़्यादा आ नहीं सकती। यहाँ वैल्यू कितनी दे रखी है, यहाँ वैल्यू दे रखी है, जब इसको सॉल्व करें तो ये इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 120 आ जाएगी। जब इसमें 3 का इसमें डिवाइड देंगे 180 में तो 60 बार जाएगा, 60 दूनी 120, इसकी वैल्यू आ रही है निकल के 120। इसका मतलब क्या है, इसका मान हो नहीं सकता, तो इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा अपने मुख्य मान के रूप में, क्योंकि इस इनवर्स में साइन थीटा की वैल्यू हमेशा ±90 से लेके होती है, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू कैसी होगी, 90 के बराबर होगी, या 90 से छोटी होगी, या -90 से बड़ी होगी, या 90 से बड़ी होगी। तो इसी के बीच में हमें वैल्यू लेनी पड़ेगी, तो इसको इसी के रूप में हमें लिखना पड़ेगा। तो कैसे लिखेंगे इसको, अब ये साइन इनवर्स का तो साइन इनवर्स, इसको अब क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन। अब ऐसा चेंज करना है कि इसका मान कैसा रहे, परिवर्तित भी नहीं हो और इनके बीच में ही मान आ जाए। तो पाई माइनस के क्या ले सकते हैं, 180 में से कितना घटा दें, 180 में से 60 घटा दें तो 120 हमारा बच जाएगा। अगर 180 में से 60 यानी π/3 घटा दें तो हमारा कितना बचेगा, 60 बचेगा, और 60 की वैल्यू कैसी आएगी, इन दोनों के बीच में आएगी। अगर हम इस साइन का मान कैसा कर लें, साइन का मान अगर 180 माइनस के 60 कर लेते हैं तो 120 तो बचेगा ही बचेगा, लेकिन हमारा वैल्यू कैसी आ जाएगी, इन दोनों के बीच में आ जाएगी। अब इसको कैलकुलेट करना है। हमने पाई क्यों लिया, क्योंकि हमें पॉजिटिव वैल्यू दे रखी तो पॉजिटिव वैल्यू लेनी थी, तो पाई यानी 180 माइनस थीटा में साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है। सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा रहता है, साइन पॉजिटिव रहता है इस वाले में, इस वजह से पाई माइनस के थीटा लिया हमने, और ऐसा इसको चेंज किया जिससे कि इसकी वैल्यू 90 और -90 के बीच में आ जाए। अब इसमें कैलकुलेट करते हैं तो जाएगा साइन इनवर्स। और वैसे भी दूसरी बात, यहाँ पे साइन है, यहाँ साइन है, तो ऐसा नहीं कि यहाँ से हटा देंगे सीधे सीधे कि साइन इनवर्स है, यहाँ साइन हट गया, 120 आंसर निकाल दिया, ऐसे हम नहीं कर सकते। पहले हमें इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, पहले इसके रूप में लाना पड़ेगा जो हमें मुख्य मान दे रखे होते हैं, उसके बाद हमें इसमें फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, तो ये आएगा साइन π/3 आ जाएगा। अब फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अब ये कैसे वैल्यू आ गई, π/3 60 मान है, और 60 90 और -90 के बीच में आता है, तो साइन से साइन हट जाएगा, π/3 इसका आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला यूज़ कर लिया हमने। तो ये आपको बात याद रखनी है, जब भी साइन है, टेन है, कॉट है, जिनकी वैल्यू मुख्य मान से ज़्यादा हैं तो हमें मुख्य मान के रूप में उनको लाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 16 फिनिश हो गया। आसान क्वेश्चन था, केवल मुख्य मान को आपको ध्यान रखना था। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 दे रखा है tan इनवर्स ब्रैकेट में दे रखा है tan 3π/4, ये हमें ये दे रखा है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमें पता है tan का मान भी कैसा रहता है, tan का मान भी बिलोंग्स किस में करता है, -π/2 से π/2 के बीच में, यानी -90 से +90 के बीच में बिलोंग्स करता है। तो इसी के अनुसार हमें लेना पड़ेगा। यहाँ में तो 90 और -90 भी शामिल थे, साइन में तो -90 + 90 भी शामिल होते हैं, इसमें -90 + 90 भी शामिल नहीं होते, इनके बीच की वैल्यू हमें लेनी होती है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 45 आ जाएगा इसमें भाग देने के बाद, यानी पाई की वैल्यू 180, यानी इसको कैलकुलेट करें 3π/4 को, तो 3 ये 180 हो गया, 4 का डिवाइड देंगे तो 45 बार जाएगा, और ये कितने आ जाएंगे, 5 × 15, 4 × 12, 5 × 15 और 4 × 12 और 1
13 यानी 135 निकल के आएगा। जो वैल्यू कैसी है, इन दोनों के बीच में नहीं है, इस 90 से अधिक है। तो हमें इसको पहले इसके बीच में लाना पड़ेगा, इसके रूप में लिखना पड़ेगा। तो इसको भी क्या ले सकते हैं, tan इनवर्स का, तो tan इनवर्स यहाँ ले सकते हैं tan पाई माइनस के पाई बाई 2 लिख सकते हैं, या पाई बाई 4, क्योंकि हमें क्या बनाना है, हम पाई बाई 2 करेंगे तो 90 आ जाएगा, और 90 भी हम इसमें ले नहीं सकते। अगर यहाँ पाई बाई 2 कर लेते, इसकी यहाँ पाई बाई 2 ले लेते तो 90 आता, 90 इसमें शामिल नहीं होता। तो पाई माइनस के 3 पाई बाई 4, इसको सॉल्व करें तो 4 पाई में से 1 पाई जाएगा तो 3 पाई आ जाएगा। इस तरह से इसको ले सकते हैं। तो यहाँ से अगर 180 माइनस थीटा करेंगे तो 180 माइनस थीटा किस में जाएगा, 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकंड वाले में जाएगा। अब सेकंड वाले में tan कैसा होता है, नेगेटिव होता है। सेकंड वाले में tan कैसा होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि जब 180 माइनस थीटा कर रहे हैं तो ये इस कोऑर्डिनेट में जाएगा सेकंड में। सेकंड में केवल साइन, और साइन का उल्टा कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सभी नेगेटिव होते हैं। तो ये भी कैसा हो जाएगा, जब इसको चेंज करेंगे तो tan इनवर्स माइनस के tan पाई बाई 4 आ जाएगा। ये माइनस में आ जाएगा, क्योंकि tan कैसा होता है, नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में। तो यहाँ से हमने इसको चेंज कर लिया, इनके बीच में वैल्यू लेके आए, माइनस 90 और 90 के बीच में वो पाई बाई 4 यानी 45 मिली हमें। इस तरह से इसको कन्वर्ट कर लिया 180 माइनस थीटा के रूप में। और वैसे भी 3 पाई बाई 4 को हम ऐसे ही लिख सकते हैं कि 4 1 जा 4 में से पाई गया तो 3 पाई बचेंगे, यानी ये आ जाएगा। इसको ऐसे लिख सकते थे। ये अब यहाँ से इसके बाद क्या करना है, अब फॉर्मूला यूज़ करते हैं। पहले क्या करें, इसको इधर ले लें, तो ये आएगा tan इनवर्स tan पाई बाई 4, और बाहर लगा लेंगे, ये माइनस बाहर आ जाएगा। अब इसकी जब कंपैरिजन कर देंगे, यानी फॉर्मूला यूज़ कर देंगे, हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है कि tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू होता है थीटा। तो ये दोनों हट जाएंगे, tan इनवर्स और tan, माइनस के पाई बाई 4 हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरह से हम क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं 18 क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 दे रखा है हमें tan इनवर्स। 18 बचा है, 19, 21 3 क्वेश्चन बचे हैं। तो इसको अगले वीडियो में देखते हैं, क्योंकि फिर वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा। आगे के क्वेश्चनों को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आपको जो भी समस्या हो, आपको जो भी क्वेश्चन समझ में ना आया हो, जिसमें भी कोई प्रॉब्लम्स आई हो किसी भी क्वेश्चन में, तो आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 9897612604 पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट करके मुझसे पूछ सकते हैं कि ये बात समझ में नहीं आई। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।